Now we will solve the solutions to questions PT1 exam class 10th of physics. Okay. Now first question is that a concave mirror is used in a solar cooker to focus the sunlight at a point. It is the information given. Concave mirror क्या करता है, किसी भी सनलाइट या रेज को एक फोकस पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है. ठीक है. The object is considered to be infinity and the mirror forms a sharp image at the focal point. Where is the image formed when the object is placed at infinity? तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होगा तो इमेज कहाँ बनेगा? तो इमेज उसके फोकस पे ही बनेगा क्योंकि वहाँ पे ही शार्प इमेजेस बनते हैं. ठीक है. एट फोकल पॉइंट पे जब व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन्फिनिटी, ठीक है, कनकेव मिरर में, ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा. ऑप्शन नंबर बी इज राइट. क्वेश्चन नंबर 2. ए कन्वेक्स लेंस फॉर्म्स ए रियल इन्वर्टेड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे गिवन है कि इमेज जो है रियल और इन्वर्टेड बन रहा है कितनी दूरी पे? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर. तो यू की वैल्यू हम लोग माइनस में लेंगे, -20 सेंटीमीटर. एंड द इमेज इज फॉर्म्ड एट 40 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे इमेज जो है 40 सेंटीमीटर और रियल इन्वर्टेड बन रहा है, तो यानी कि अदर साइड बन रहा होगा, तभी यहाँ पे पॉजिटिव हम लोग लेंगे. यहाँ पे ये सिचुएशन यही बन रहा है कि अगर ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे तो रियल इन्वर्टेड बनने के लिए अदर साइड ही बनेगा. क्लियर. ये यहाँ पे ही कहीं बन रहा है रियल इन्वर्टेड का कंडीशन. तो v की जो वैल्यू है ये v, ये जो है पॉजिटिव होगा एंड दिस इज u इज टेकन टू बी निगेटिव. तो सॉल्व कर लेते हैं. 1/f इक्वल्स टू यूज लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u. यहाँ सॉल्व कर लेते हैं. 1/v की वैल्यू कितनी दी हुई है? 40. दिस इज -1/-20. सॉल्व दिस. 1/40 माइनस एंड माइनस बिकम्स प्लस 1/20. टेक द एलसीएम. 40 हो जाएगा यहाँ से एलसीएम. 1 + 2 3/40 आ गया. तो ये 3/40 1/f की वैल्यू थी, फोकल लेंथ ही हमको निकालना था. तो ये क्या हो जाएगा? इसको इन्वर्स करेंगे. f इक्वल्स टू 40/3 सेंटीमीटर आएगा एंड 40/3 इज व्हाट? 13.33. क्योंकि इससे इसको डिवाइड करेंगे 40/3 को तो कितना आ जाएगा? 13.33 आएगा. तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट. क्वेश्चन नंबर 3. फॉर ए कनकेव मिरर इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड फोकस. कनकेव मिरर है, अगर ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा है तो इमेज कैसा बनेगा? दिस इज पोल, मिडिल पॉइंट, दिस इज फोकस, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हियर. अगर ये लाइट रेस से पैरेलल जाती है तो कहाँ से जाएगी? फोकस से. एंड इफ इट पासेस थ्रू द पोल इट आल्सो मेक्स ए इक्वल एंगल. तो इसको यहाँ पे अभी हम लोग देखते हैं. ये सीम्स टू मीट बैकवर्ड, यहाँ पे पीछे की तरफ मिलेगा यहाँ पे, और ये इमेज यहाँ बना. तो ये कैसा बना? इट डज नॉट रियली मीट्स एट ए पॉइंट, इट सीम्स टू मीट एट ए पॉइंट. दैट्स वाई यहाँ पे ये कैसा बनाएगा? वर्चुअल बनाएगा, इरेक्ट बनाएगा और इनलार्ज बनाएगा. इनलार्ज मीन्स मैग्नीफाइड. ठीक है. तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड. ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, असर्शन इन रीजन टाइप क्वेश्चन. यहाँ पे असर्शन है कि द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए कन्वेक्स लेंस इज निगेटिव. ठीक है. निगेटिव होगा मैग्निफिकेशन तो इमेज रियल होगा. ये देखते हैं. वी नो दैट यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है, दिस इज यू, ये माइनस में होता है और इमेज इस तरीके से बनता है, ये तभी रियल का कंडीशन है. क्लियर. तो ये निगेटिव होगा, v की वैल्यू निगेटिव होगी. तो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में रख देते हैं v/u के. तो पुट कर दो, यहाँ पे माइनस में होगा और ये u ये प्लस में. अगर कोई भी वैल्यू है इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस में ही आएगा. तो ये असर्शन इज राइट. रीजन आर देखते हैं. रियल इमेज इज इन्वर्टेड एंड द मैग्निफिकेशन इज द रेशियो. हाँ, तो रियल इमेज तो इन्वर्टेड है तभी तो रियल आया है.
क्लियर, क्योंकि लाइट रे कहाँ आफ्टर रिफ्रैक्शन ये एक पॉइंट पे मीट की है, ठीक है, और मैग्निफिकेशन उसका रेशियो बताता है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का, ठीक है। अगर हाइट का भी अगर देखें हम लोग HI/HO, ठीक है, तो ये भी मैग्निफिकेशन होता है। तो हाइट अगर इमेज का ये देखिए निगेटिव साइड में है अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, और ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या आ जाएगा, मैग्निफिकेशन यहाँ से भी क्या आ गया, निगेटिव आ गया। तो बोथ A and R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A. This question, refractive index of diamond, given refractive index of diamond with respect to glass is 1.6 and the absolute refractive index of glass is 1.3. refractive index of glass कितना दिया है 1. absolute means air के respect में होता है. find the absolute refractive index of glass. तो refractive index of diamond divided by refractive index of glass इसको लिख देंगे 1.6. now refractive index of diamond हमको निकालना है and we know that refractive index of glass 1.5 equals to 1.6. मल्टीप्लाई कर दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इक्वल टू 1.6 इंटू 1.5, यहाँ से 2.42 आ जाएगा। ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू डिफरेंट मीडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी क्वेश्चन, स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का क्या है, एंगल, अगर कोई एक प्लेन सरफेस है, दिस इज द नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सरफेस, लाइट रे इधर से आ रही है, ये लाइट रे रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये जो एंगल हुआ, एंगल को लेने के लिए यहाँ पे नॉर्मल हम लोगों ने बनाया है, तो दिस इज एंगल आई, दिस इज एंगल आर। तो ये पहला लॉ यही है, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस is equals to angle of reflection, angle of reflection. सेकेंड लॉ इसका क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे and the normal all lies in the same plane, all lies in the same plane, एक ही प्लेन में है, जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम से जिस प्लेन में आया है उसी प्लेन में ये वापस लाइट रे उसी प्लेन में चली गई है, तो ये दूसरा ये होता है, ठीक है। यूज द रे डायग्राम टू इलस्ट्रेट, तो आपको ये बनाना था ये डायग्राम, ठीक है। दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 और वाला क्वेश्चन है, हाउ इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम रिलेटेड टू स्पीड ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस तरीके से लाइट पे रिलेटेड है, तो दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, ओके। इफ देयर इज relative refractive index n12, it is what, it is directly proportional to its velocity, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, v2 अपॉन v1 हो जाता है, क्लियर। मैं इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख देता हूँ, ये n12 इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर n1 आएगा तो यहाँ पे नीचे v1, तो क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन है तो रिफ्रैक्टिव n12 का मतलब क्या है, n1 अपॉन n2, और इसका अगर वेलोसिटी के टर्म में लिखेंगे तो v1 यहाँ पे आएगा, v2 यहाँ पे आएगा, तो ये इसका एक्सप्रेशन हो गया फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू अनदर, ठीक है। n12 का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 with respect to medium 2, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 का मीडियम 2 के रेस्पेक्ट में, सपोज दैट ये मीडियम 1 है, मीडियम 2 ये है, ठीक है। तो अगर सपोज करते हैं लाइट रे इस ये रेयर, सॉरी ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, सपोज दैट, तो लाइट रे डेंसर से रेयर में जा रही है, तो ये क्या हो गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल,
और इसको जानी चाहिए थी इस तरीके से। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये लाइट रे क्या हुई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 2 के रेस्पेक्ट में कितना है। ठीक है, कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग, जैसे हम स्पीड का हम लोग कंपैरिजन करते हैं कि 1 का ये बॉडी अगर रेस्ट पे है, दूसरी बॉडी अगर मोशन में है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये मोशन में है। अगर दोनों सेम स्पीड से अगर चलने लगे, ये भी 2 मीटर पर सेकंड से, ये भी 2 मीटर पर सेकंड से, अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। तो वही है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे के रेस्पेक्ट में कितना है इस मीडियम 1 का। ठीक है, क्लास में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो गिवन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन में यही लिखना था, कनकेव लिख लो, कनकेव मिरर यहाँ पे गिवन है। और क्या गिवन है, ऑब्जेक्ट की साइज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एच ओ प्लस में होगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं हम लोग। तो वहाँ से ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर साइज इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर, तो ये माइनस में होगा 25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दिया हुआ है, अब कनकेव मिरर का फोकल लेंथ माइनस में होता है, -15 सेंटीमीटर लिख दो। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड, यानी कि स्क्रीन वही वी की वैल्यू पूछ रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछ रहा है। वी क्या है, ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज डिस्टेंस पूछ रहा है, ये इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस, दिस इज फोकल लेंथ, दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये क्या है, एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इतना इंफॉर्मेशन देने के बाद सब हम लोग को पहले लिख लेना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। व्हाट वी हैव टू फाइंड, फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, यानी कि पहले तो इमेज डिस्टेंस भी निकालना है, साइज ऑफ द इमेज भी निकालना है। तो इसके लिए पहले मैग्निफिकेशन हमको निकालना पड़ेगा। लेट्स यूज मिरर फार्मूला, यूजिंग मिरर फार्मूला, यूजिंग मिरर फार्मूला कैसे करेंगे, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। क्लियर, तो v निकालना है, 1/v इक्वल्स टू 1/f, ये प्लस उधर है माइनस, उधर जाएगा तो माइनस। पुट द वैल्यू ऑफ f की वैल्यू -15, तो -15 यहाँ पर रख दिया, माइनस u की वैल्यू कितनी दी हुई, -25, इसको ब्रैकेट में कर लें कि गलती नहीं हो। ठीक है, तो ये एलसीएम कितना हो जाएगा, -1/15, थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई कर लेते, माइनस एंड माइनस प्लस हो गया, 1/25। क्लियर हो रहा है। यहाँ से हमने क्या किया, 1/v इक्वल्स टू एलसीएम ले लेते हैं 15 एंड 25 का, तो 75 आएगा। तो यहाँ से सॉल्व करें 15 के टेबल में -5, 5 टाइम्स में, 15 5 जो 75, और ये 3 टाइम्स में, तो 1/v इक्वल्स टू कितना आ गया, -2/75 सेंटीमीटर, अभी सेंटीमीटर में नहीं है, अब इसको इन्वर्स करेंगे तो -75/2 सेंटीमीटर, और वी कैन से दैट 37.5 सेंटीमीटर। v की वैल्यू आ गई। मैग्नीफिकेशन निकालना हो तो कैसे क्या करेंगे, मिरर का -v/u होता है, यहाँ पे -v की वैल्यू -75/2 है, और u की वैल्यू दिया हुआ है कितना, -25। तो यहाँ से सॉल्व कर लिए, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, और ये 25 से ये कट गया कितने टाइम्स में, ये 25 से इसको काट देंगे 3 टाइम्स में, कितना आ गया, -3/2। मैग्नीफिकेशन कितना आ गया, तो -1.5। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन इक्वल्स टू क्या होता है, HI/HO। ठीक है, और ये मैग्नीफिकेशन माइनस में आ गया, -1.5 का मतलब -3/2। यस, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू -3/2 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है, 4, मल्टीप्लाई कर दिए
2 टाइम्स, तो -3 इंटू 2 इक्वल्स टू -6। तो ये आ गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेंटीमीटर में। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेंटीमीटर में -6 सेंटीमीटर। अब देखो मैग्निफिकेशन यहाँ पे निगेटिव आया था, तो इसका मतलब क्या है कि रियल इन्वर्टेड इमेज बना रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। तो बस इतना करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एट व्हाट प्लेस एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कन्वर्जिंग लेंस। तो कन्वर्जिंग लेंस से एक ऑब्जेक्ट जो है ये 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, u इक्वल्स टू -4 सेंटीमीटर, प्रोड्यूस ए रियल इमेज। तो रियल इमेज बना रहा है, तो यानी कि v जो होगा इसका ये पॉजिटिव में होगा, तभी तो यहाँ पे रियल इमेज का कंडीशन मैंने अभी बताया था 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो यहाँ पे f हमको मालूम नहीं है, कन्वर्जिंग लेंस है, तो यानी कि क्या होगा, कन्वेक्स लेंस। कन्वर्जिंग लेंस मीन्स कन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, और कन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ हमको नहीं मालूम है, फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। यूज लेंस फार्मूला, यूजिंग लेंस फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। क्लियर। v की वैल्यू कितनी है, 1/12 माइनस 1/u की वैल्यू ये, अच्छा, -4। क्लियर। 1/12 माइनस ये प्लस हो जाएगा 1/4। सॉल्व कर लें। 1/f इक्वल्स टू एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 1 + 3। ठीक है, 1/f इक्वल्स टू 4/12, तो f इक्वल्स टू 12/4, इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। अब मैग्निफिकेशन भी पूछ रहे हैं, तो मैग्निफिकेशन निकाल लो। तो मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू v/u होता है लेंस के केस में यहाँ पे। ठीक है, तो v कितना आ गया, v तो दिया ही है क्वेश्चन में 12, u कितना है -4, ये कितना आ गया -3 आ गया मैग्निफिकेशन। तो रियल इन्वर्टेड बनना है, पावर निकालना है, तो p इक्वल्स टू 1/f, और f किस में, अगर मीटर में है तब, ये तो सेंटीमीटर में है तो 100/f इन सेंटीमीटर। तो 100 डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर में ही था 3, डिवाइड कर दिए तो कितना आ गया 33.33 डायोप्टर। ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर। ऑल्सो ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। तो ये कन्वेक्स लेंस है, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। एक कन्वेक्स लेंस, इसका फोकल लेंथ अभी हम लोगों ने फाइंड किया, कितना था 3 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर मैंने बना दिया यहाँ से। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, 4 सेंटीमीटर यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक, ये फोकल लेंथ था -3 सेंटीमीटर, ये फोकल लेंथ, ये लाइट रे जाएगी तो कन्वर्ज होगी फोकल लेंथ पे ही। ठीक, और इमेज कहाँ बना है 12 सेंटीमीटर दूरी पे, तो इसको ले जाएंगे तो यहाँ पे कहीं 12 सेंटीमीटर की दूरी पे ये बनेगा, ये इमेज बनेगा। ठीक है, 3 गुना बनेगा इससे, ये जो इमेज है 3 टाइम्स, इसका मतलब ये है मैग्निफिकेशन का मतलब। ठीक है, तो ये ऐसे डायग्राम बनाने थे। ठीक है, ये ऑप्टिक सेंटर है, ये फोकस है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उसी क्वेश्चन का और करके क्वेश्चन था। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, जो कि माइनस में लेंगे। कन्वेक्स मिरर है, तो लिख लेना है, नहीं तो क्वेश्चन में मिरर का फॉर्मूला लेंस लगा लेते हैं, लेंस का मिरर, तो इसलिए इसको ध्यान रखना है। कई सारे बच्चे इसमें गलती किए हैं, मिरर की जगह पे लेंस लिख लिए हैं और आंसर गलत लाए हैं। तो 1/v मिरर फार्मूला 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो v की वैल्यू निकालनी थी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पोजीशन ऑफ द इमेज पूछा ना, तो यहाँ पे v की वैल्यू निकालेंगे 1/f माइनस 1/u, यस और नो। तो यहाँ पे 1/f की वैल्यू
एफ दिया हुआ है, अच्छा एफ निकालेंगे ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है यहाँ पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्योंकि कन्वेक्स मिरर है तो 30 प्लस में यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड बाई 2 कर देंगे, r बाई 2 इक्वल्स टू एफ होता है, तो 2 से डिवाइड कर दिए तो यानी कि 15 सेंटीमीटर एफ की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से कितना 15 सेंटीमीटर माइनस 1/u की वैल्यू दिया हुआ है -20। सॉल्व करते हैं इसको, तो 1/v इक्वल्स टू 1/15 माइनस माइनस प्लस 1/20, तो यहाँ पे इसका एलसीएम 60, 15 4 जा 60 प्लस 3 1/v, तो v इक्वल्स टू उल्टा कर देंगे इनवर्स 60/7 प्लस में, ठीक है, इतना सेंटीमीटर। यहाँ इसको डेसिमल में भी कर सकते हैं, 8.405 आएगा, 8.5 सेंटीमीटर अप्रॉक्स, ठीक है। फाइंड द नेचर एंड साइज, नेचर एंड साइज, तो कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इरेक्ट स्मॉलर, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज, तो डिमिनिश्ड बनाएगा, डिमिनिश्ड इमेज, तो ये तो लिखना है, मतलब ऐसे ही पता था। तो ये तो हो गया, एक ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसमें नेक्स्ट पार्ट का क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि अगर एक क्या हो कि अगर एक कन्वेक्स लेंस है उसको ब्लैक पेपर से कवर कर दिया जाए, सपोज दैट दिस इज ए कन्वेक्स लेंस, अगर इसको आधे पार्ट को अगर हम कवर कर दें, सपोज दैट दिस, ये ब्लैक पेपर से इसको यहाँ पे कवर कर दिया मैंने, तो क्या ये इमेज बनाएगा? तो यस बनाएगा। अगर देखते हैं यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रखती है तो ये तो लाइट को ब्लॉक कर देगा, ये वाला तो जाएगा नहीं, लेकिन अगर ये फोकस से यहाँ से पास करें, ठीक है, सपोज यहाँ से फोकस से लाइट रे जाए तो ये तो पैरेलल हो जाता है, और ये ऑप्टिक सेंटर से जाएगा तो ये कहीं ना कहीं ये तो मीट करेगा ही, तो यानी कि इमेज तो बनेगा, क्लियर, लेकिन उतने इंटेंसिटी का नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ से भी कई सारी लाइट रे जा रही होंगी, तो ये इसको ब्लॉक कर देगा, ये जो ब्लैक पेपर है। तो इमेज, यस इमेज विल फॉर्म, यस इमेज विल फॉर्म but of लेस इंटेंसिटी, थोड़े से डिम बनेगी, और डल इमेज बनेगा, डल इमेज फॉर्म, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ह्यूमन आई का क्वेश्चन है, इजी था। यहाँ पे व्हाट विजन डिफेक्ट इज रिया सफरिंग फ्रॉम, तो यहाँ पे दिया हुआ था मायोपिया लिखना था आंसर, मायोपिया से परेशान है ये, और नियर साइटनेस। Which part of the eye is primary refracting surface involves in रियाज condition? रिया के कंडीशन में प्राइमरी रिफ्रैक्टिंग सरफेस यहाँ पे, वैसे आई के ही केस में प्राइमरी रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है वो आउटर मोस्ट लेयर होता है जो कि कॉर्निया होता है, ठीक है। थर्ड, व्हाई डज रिया सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, हाँ क्योंकि इसको मायोपिया ही था, मायोपिया इसलिए इसको ब्लर दिख रहा था। एंड कौन सा लेंस लगाएगी है, कनकेव, कनकेव लेंस, क्यों, क्योंकि ये सपोज दैट दिस इज आई बॉल, ये आई बॉल है, ये लेंस है, लाइट रे जा रहा था तो पहले ही लाइट रे रेटिना पे मिल ही नहीं रहा था, उससे पहले बन जा रहा था, मिल जा रहा था, तो इससे क्या है, इसको इनलार्ज करने के लिए, इसको एक्सपेंड करने के लिए, तो हम लोग यहाँ पे कनकेव लेंस लगाएंगे जो कि एक जगह पे जाके फोकस हो जाएगा, जो कि रेटिना फोकस हो जाएगा। तो ये इसको करेक्शन के लिए क्या करेंगे, कनकेव लेंस लगाएंगे, नॉट मिरर लेंस। हाउ डज द करेक्टिव लेंस हेल्प्स, तो ये मैंने बना दिया है, इस तरीके से हम लोग इसका करेक्शन करेंगे। तो बाय यूजिंग कनकेव लेंस, ठीक है। तो इतना पेपर था, ये सेट ए है, सेट बी भी लगभग ऐसे ही है, इसी टाइप से आप लोग सॉल्व कर लेंगे सेट बी। ओके, थैंक यू।